नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। सीएम उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री बंगले पर हनुमान चालीसा पढ़ने की जिद लेकर जिले की सांसद नवनीत राणा तथा उनके पति व विधायक रवि राणा विगत माह 21 अप्रैल को अमरावती से मुंबई के लिए रवाना हुए थे और 22 अप्रैल को मुंबई पहुंचे थे, जहां पर उन्हें 23 अप्रैल को दोपहर बाद मुंबई पुलिस द्वारा राजद्रोह जैसी संगीन धारा के तहत गिरफ्तार किया गया था और राणा दंपति को 14 दिनों तक न्यायिक हिरासत के तहत जेल में रखा गया। पश्चात जमानत मिलने पर राणा दंपति राजधानी नई दिल्ली के लिए रवाना हो गए, जहां पर उन्होंने भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करते हुए महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ शिकायत की। वहीं आज शनिवार 28 मई को राणा दंपति दिल्ली से विमान के जरिए नागपुर के लिए रवाना हुए हैं, जहां पर उनका आगमन आज दोपहर 1 बजे हुआ और नागपुर से सड़क मार्ग के जरिए आज राणा दंपति अमरावती के लिए रवाना होंगे। करीब 36 दिन बाद अपने घर वापस लौटने हेतु निकले राणा दंपति का आज नागपुर में स्वागत करने हेतु युवा स्वाभिमान पार्टी के कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता भी नागपुर विमानतल परिसर में पहुंचे थे। दिल्ली से रवाना होने से पहले और नागपुर पहुंचने के बाद मीडिया के साथ बातचीत करते हुए सांसद नवनीत राणा ने कहा कि अमरावती वासी मेरे लिए किसी परिवार की तरह है और अमरावती मेरा अपना घर है। विवाह के बाद वे पहली बार अमरावती से इतने दिनों तक बाहर रही और करीब 36 दिनों बाद अपने घर वापस लौट रही हैं। लोग जेल से छूटने के बाद अपने घर पर सिर झुकाकर जाते हैं, लेकिन हम पूरे अभिमान के साथ सिर उठाकर अपने घर जा रहे हैं। युवा स्वाभिमान पार्टी द्वारा नागपुर में राणा दंपति के स्वागत हेतु जगह जगह पर बैनर पोस्टर लगाए गए थे, जिन्हें नागपुर महानगर पालिका द्वारा जब्त कर लिया गया। वहीं दूसरी ओर नागपुर में युवा स्वाभिमान पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बीच तनाव व टकराव वाली स्थिति पैदा होती दिखाई दी। नागपुर आगमन के बाद रामनगर स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में राणा दंपति द्वारा अपने समर्थकों के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करने की घोषणा की गई। वहीं दूसरी ओर राष्ट्रवादी कांग्रेस ने भी महंगाई व बेरोजगारी जैसे मामलों को लेकर इसी मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ करने की भूमिका अपनाई। ऐसे में मंदिर परिसर में हालात काफी तनावपूर्ण हो गए, जहां पर किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पुलिस का कड़ा बंदोबस्त तैनात किया गया था। अरे यार मोबाइल वाले जय श्री राम। पवन पुत्र हनुमान की, पवन पुत्र हनुमान की। करीब 36 दिन बाद अमरावती वापस लौट रहे राणा दंपति ने नागपुर पहुंचने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करने और नागपुर से अमरावती जाते समय रास्ते में पड़ने वाले श्री क्षेत्र गुरुकुंज में रुककर राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज की समाधि का दर्शन करने की बात कही थी। जिसके बाद नागपुर स्थित राकाबा कार्यालय के पास अचानक ही भाजपा नेताओं के छाया चित्रों का समावेश रहने वाले बड़े बड़े पोस्टर बैनर लगा दिए गए, जिससे नागपुर में भाजपा और राकाबा के बीच राजनीतिक तनातनी पैदा होती दिखाई दी। इन तमाम बातों के मद्देनजर राज्य की महिला व बाल विकास मंत्री तथा जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने कहा कि राणा दंपति द्वारा बेहद निम्न स्तर की और सिद्धांत विहीन राजनीति की जा रही है और राणा दंपति ने बेशर्मी की सारी हदों को पार कर दिया है। पालक मंत्री यशोमती ठाकुर के मुताबिक राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज ने पूरी दुनिया को मानवता और सर्वधर्म संभाव का संदेश दिया, अतः धार्मिक कट्टरता फैलाने वाले लोगों ने राष्ट्र संत का नाम लेकर उनका अपमान नहीं करना चाहिए और ऐसा करने वाले लोगों को अपने कृत्यों पर शर्म भी आनी चाहिए। इस समय जहां एक और नागपुर सहित अमरावती शहर में युवा स्वाभिमान पार्टी के पदाधिकारियों व राणा दंपति के समर्थकों द्वारा 36 दिन बाद अमरावती लौट रहे राणा दंपति के स्वागत हेतु जमकर तैयारियां की गई हैं, वहीं शिवसेना की ओर से भी जबरदस्त बैनरबाजी करते हुए राणा दंपति का विरोध दर्शाया जा रहा है। साथ ही यह कहते हुए राणा दंपति की वापसी का मजाक उड़ाया जा रहा है कि राणा दंपति 36 दिनों तक दर दर भटकते रहे और जब कहीं पर भी उनके हाथ कुछ नहीं मिला तो आखिर घूम फिर कर वे अमरावती वापस लौट आए हैं। इस बारे में शिवसेना के महानगर प्रमुख पराग गुर्दे द्वारा कहा गया कि इस समय पूरा देश बेरोजगारी व महंगाई की समस्याओं से जूझ रहा है, लेकिन राणा दंपति को हनुमान चालीसा पर राजनीति करने की सूझ रही है।
राज्य मंत्री बच्चू कडू इस समय जलगांव जिले के दौरे पर हैं, जहां पर मुक्ताई नगर में उन्होंने मीडिया के साथ संवाद साधते हुए कहा कि इस समय राज्य में केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा एक के बाद एक धड़ाधड़ छापे मारे जा रहे हैं और अकेले महाराष्ट्र में ही ईडी की सर्वाधिक कार्रवाइयां हो रही हैं। भाजपा की सत्ता रहने वाले राज्यों में आज तक किसी भाजपा के मंत्री या नेता के खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। साथ ही अन्य दलों से जो नेता भाजपा में प्रवेश कर लेते हैं उन पर भी ईडी की कार्रवाई नहीं होती। यह अपने आप में बेहद आश्चर्य का विषय है, जिसका साफ मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करते हुए विपक्षी दलों की आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है। इतना जुल्म तो शायद कभी मुगल राज में भी नहीं हुआ होगा। आगामी 31 मई को राज्य के सभी पेट्रोल पंप संचालकों ने आंदोलन करने की घोषणा की है, जिसके तहत डीलर्स कमीशन बढ़ाए जाने की मांग को लेकर पेट्रोल डीजल डीलर्स एसोसिएशन ने 31 मई को पेट्रोल व डीजल की खरीदी नहीं करने का निर्णय लिया। ऐसे में आगामी 31 मई को शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में पेट्रोल व डीजल की किल्लत रहने की संभावना दिखाई दे रही है। हालांकि पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि 31 मई को सभी पेट्रोल पंप खुले रहेंगे, केवल पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा वितरण कंपनियों से खरीदी नहीं की जाएगी। मौसम अनुकूल रहने के चलते अगले 2 से 3 दिनों के दौरान मानसून का केरल में आगमन हो सकता है, लेकिन यहां से आगे मानसून के बढ़ने की रफ्तार थोड़ी सुस्त रह सकती है, जिसके चलते राज्य को अगले कम से कम 10 दिनों तक मानसून का इंतजार करना पड़ेगा। ऐसी संभावना भारतीय मौसम विभाग द्वारा जताई गई है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक जून माह के पहले सप्ताह तक केरल के उत्तरी क्षेत्रों में भी मौसमी बारिश होने की कोई संभावना नहीं है और महाराष्ट्र में सर्वसाधारण तारीख से पहले मानसून के पहुंचने की संभावना बेहद कम है। मौसम विभाग द्वारा इससे पहले इस बार मानसून के सही समय पर आने का अनुमान जताया गया। ऐसे में आगामी 1 जून से जिला व तहसील स्तर पर आपत्ति व्यवस्थापन व नियंत्रण कक्ष को 24 घंटे के लिए शुरू किया जाएगा, जो सितंबर माह के अंत तक काम करेगा। इस वर्ष जिले में नदी नालों के किनारे रहने वाले 482 गाँवों के लिए बाढ़ का खतरा जताया गया है। इस बात के मद्देनजर जिला आपत्ति व्यवस्थापन कक्ष के अध्यक्ष व जिलाधीश पवनीत कौर ने सभी संबंधित महकमों की बैठक बुलाते हुए उन्हें अपडेट रहने का निर्देश दिया। महानगरपालिका चुनाव के लिए आगामी 31 मई को आरक्षण के ड्रॉ निकाले जाएंगे। इससे पहले संबंधित 33 प्रभागों में से 17 प्रभाग अनुसूचित जाति के लिए, 2 प्रभाग अनुसूचित जमाती के लिए और 19 सीटें सर्वसाधारण महिला प्रवर्ग के लिए निश्चित की गई हैं। इसके तहत जो 17 प्रभाग अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं, उनमें से 9 सीटों के लिए महिला आरक्षण का ड्रॉ निकलेगा। उसी प्रकार अनुसूचित जमाती के लिए आरक्षित 2 प्रभागों में से 1-1 सीट अनुसूचित जाति व अनुसूचित जमाती की रहेगी। इस आरक्षण ड्रॉ में कुल 39 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी, जिनमें से 30 सीटों का आरक्षण निश्चित हो गया है और शेष 9 सीटों के लिए आरक्षण का ड्रॉ निकाला जाएगा। शहर के गाड़गनगर पुलिस थाने में जिला वकील संघ के सदस्य अंकुश तायडे के साथ हुई मारपीट व अमानवीय बर्ताव के निषेध में जिला वकील संघ का बेमियादी काम बंद आंदोलन शुरू है। इस आंदोलन के तीसरे दिन महाराष्ट्र एंड गोवा बार काउंसिल के सदस्य तथा पूर्व अध्यक्ष आशीष देशमुख ने जिला बार काउंसिल से भेंट कर पूरे मामले की जानकारी ली। साथ ही इस मामले की जाँच करते हुए बार काउंसिल प्रिविलेज कमेटी को इसकी जाँच सौंपने का निर्णय लिया गया। त्या दिवशी ठाण्यामध्ये ज्या काही घटना घडल्या त्याचा घटनाक्रम हा CCTVनी कॅच केलेला आहे। त्याच्यामुळं कोण खरं बोलतं आणि कोण खोटं बोलतं हे CCTVच त्या ठिकाणी सांगू शकेल। आणि या CCTVच्या फुटेज संदर्भामध्ये त्यांनी मागणी केलेली आहे कमिशनर साहेबांकडे। ते CCTV फुटेज त्यांना देण्यात यावं या संदर्भामध्ये त्यांची अतिशय रास्त अशी मागणी आहे। कारण की केवळ वकील आहे म्हणून त्यांच्या बाजूने उभं न राहता जेव्हा वकील लोकांना न्याय देण्याचं काम करतात त्यावेळेस आपल्या वकील बांधवांवर सुद्धा झालेला अन्याय दूर करण्याकरता म्हणून वकिलांनी तिथे उभं राहणं हे त्या ठिकाणी घटनेने त्यांना दिलेला अधिकार आहे। कल रविवार को लोनावला स्थित सिंहगढ़ लॉ कॉलेज में बार काउंसिल महाराष्ट्र एंड गोवा की महत्वपूर्ण बैठक होगी। इस बैठक में एडवोकेट एक्ट 1961 अंतर्गत बार काउंसिल प्रिविलेज कमेटी का गठन किया जाएगा और यह कमेटी मामले की जांच करते हुए दोषियों पर कार्रवाई करने का प्रस्ताव लोकायुक्त को प्रस्तुत करेगी। ऐसी जानकारी आशीष देशमुख द्वारा दी गई। आणि खरी वस्तुस्थिती जो काही राहील तो अहवाल आम्ही तयार करू आणि अहवाल तयार केल्यानंतर तो लोकायुक्तांकडे त्या संदर्भामध्ये आम्ही कारवाई करता तो पाठवू। अशा पद्धतीची एक आमची रूपरेषा या ठिकाणी ठरलेली आहे। तर मी आज विनंती केलेली आहे अध्यक्ष साहेबांना। अध्यक्ष साहेबांनी सांगितलं मी सर्व बार मेंबर्ससोबत चर्चा करतो आणि उद्या जर जो निर्णय बार काउन्सिलच्या फुल हाऊसच्या मीटिंगमध्ये होईल तो निर्णय कळवल्यानंतर अमरावती वकील संघ त्या संदर्भामध्ये निर्णय घेईल। स्थानीय निकाय संस्थाओं में ओबीसी प्रवर्ग को आरक्षण देने के लिए गठित ओबीसी समर्पित आयोग ने आज संभागीय आयुक्त कार्यालय में उपस्थित रहकर नागरिकों तथा राजनीतिक व सामाजिक संस्थाओं से उनके निवेदन स्वीकारे। 40 से अधिक संस्थाओं व संगठनों के 150 से अधिक प्रतिनिधियों ने ओबीसी आरक्षण का पक्ष आयोग के सामने रखा। समर्पित आयोग के अध्यक्ष बांठिया सहित सदस्यों ने संभागीय आयुक्तालय के 2 अलग अलग कक्षों में नागरिकों से चर्चा कर उनकी राय जानी और निवेदनों का स्वीकार करते हुए ओबीसी आरक्षण को लेकर चर्चा की। भारतीय जनता पार्टी की ओबीसी मोर्चा द्वारा आज ओबीसी आरक्षण समर्पित आयोग से चर्चा करते हुए ओबीसी आरक्षण के लिए एम्पिरिकल डेटा हेतु मध्य प्रदेश मॉडल का अनुसरण करने की मांग की गई। विधायक सुलभा खोड़के के हाथों मनपा क्षेत्र के नवसारी प्रभाग स्थित स्मशान भूमि के सौंदर्यीकरण का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर स्थानीय नागरिकों द्वारा विधायक सुलभा खोड़के का स्वागत किया गया।
पूर्व पालक मंत्री तथा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर सुनील देशमुख के जन्मदिवस के अवसर पर अमरावती विधानसभा युवक कांग्रेस द्वारा जिले की आराध्य दैवत अंबा देवी के मंदिर में महाआरती का आयोजन किया गया और पूरे भक्तिभाव के साथ मां अंबा की आरती करते हुए डॉक्टर सुनील देशमुख के स्वस्थ व दीर्घायु जीवन की मंगल कामना की गई। इस वर्ष अमरावती जिले से हज यात्रा पर जाने के इच्छुक यात्रियों के लिए गत रोज हाथीपुरा स्थित मिस्किन शाह मियां मस्जिद में एक दिवसीय तरबियती इज्तिमा का आयोजन किया गया था। मुफ्ती शरफुद्दीन की जेर क़यादत में जुमे की नमाज से ईशा की नमाज तक चले इस इज्तिमा में हज यात्रा पर जाने के इच्छुक 40 से 50 मुस्लिम समाज बंधुओं ने हिस्सा लिया। जुमे की नमाज के बाद असर की नमाज तक हज यात्रा पर जाने के इच्छुकों को हज के अरकान के बारे में प्रत्यक्ष तौर पर समझाया गया। साथ ही हज के फजाइल व मसाइल पर नूरानी खिताब पेश किए गए। कोविड संक्रमण काल के दौरान जब बड़े पैमाने पर ऑक्सीजन की किल्लत पैदा हो गई थी, तब अपने 350 टैंकरों और ड्राइवरों को काम पर लगाते हुए विदर्भ सहित समूचे देश में निःशुल्क तौर पर ऑक्सीजन की ढुलाई करवाने वाले नागपुर निवासी ऑक्सीजन मैन प्यारे खान का गत रोज अमरावती आगमन हुआ। इस समय उन्होंने बोरा गली परिसर निवासी गोरावाला परिवार के आवास पर सदिच्छा भेंट दी, जहाँ पर सादिक भाई गोरावाला तथा हुजैफा भाई गोरावाला ने ऑक्सीजन मैन प्यारे खान का भावपूर्ण स्वागत किया। इन दिनों शहर में मच्छरों का प्रकोप तेजी से बढ़ते जा रहा है। मच्छरों के कारण शहर में डेंगू, मलेरिया व अन्य मौसमी रोगों के प्रसार का खतरा भी बढ़ गया है, जिस पर मनपा के स्वच्छता विभाग द्वारा डेंगू प्रबंधन के काम शुरू किए गए हैं, जिसके तहत शहर के सभी प्रभागों में फवारनी व धुआरनी का काम शुरू किया गया है। शहर के सभी दुकानदारों व हॉकर्स को अपनी दुकानों से निकलने वाले गीले व सूखे कचरे के अलग अलग संकलन के लिए डस्टबिन रखने और खुले में कहीं पर भी कचरा नहीं फेंकने की हिदायत दी गई है, जिसके तहत रामपुरी कैंप जोन क्षेत्र अंतर्गत 30 से अधिक दुकानों को नोटिस जारी की गई। आज इन दुकानों का निरीक्षण मनपा के स्वच्छता विभाग द्वारा किया गया। शहर के राजापेट परिसर में विगत 3 वर्षों से भूमिगत गटर योजना का काम शुरू है, किंतु इस काम में काफी मनमाने और लापरवाहपूर्ण ढंग से कार्य किया जा रहा है, जिससे घरों की कनेक्शन करते वक्त सारे नियम ताक पर रखे जा रहे हैं, जिसकी वजह से नालियों का गंदा पानी लोगों के घरों के सामने इकट्ठा हो रहा है। इस पर ध्यान देने की मांग पूर्व पार्षद पद्मजा कौंडन्य व बलदेव बजाज द्वारा की गई है। जेवरनगर परिसर में रहने वाले यश कडू नामक कुख्यात हिस्ट्री शीटर व गैंगस्टर को आज राजापेट पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। काफी लंबे समय से इस आरोपी की अलग अलग पुलिस थानों को तलाश थी। बीते शुक्रवार की दोपहर रविनगर परिसर में 5 बदमाशों के साथ मिलकर यश कडू ने घर में डाका डाला था, जिसकी खबर मिलते ही राजापेट पुलिस ने पीछा करते हुए यश कडू को गिरफ्तार किया, लेकिन उसके 5 साथी भागने में सफल रहे। मूर्तियापुर दरियापुर रोड पर नेपाल फाटे के पास कैटरिंग का काम निपटाकर मूर्तियापुर के वापस लौट रहे बोलेरो पिकअप वाहन का टायर फट जाने के कारण वाहन पलटी खा गया। इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई, वहीं 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को उपजिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सिंचाई विभाग में कार्यरत पुरुषोत्तम दातिर को मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का झांसा देते हुए पेंशन देने के नाम पर 5,98,000 रुपए की धोखाधड़ी किए जाने का मामला उजागर हुआ है। इस बारे में साइबर सेल पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर तहकीकात शुरू की है। राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र के केडिया नगर निवासी दातेराव परिवार के यहां पर चोरों ने दरवाजे का ताला कुंडी तोड़कर घर में रखे 2,59,000 रुपए नगद चुरा लिए, लेकिन चोर इतनी जल्दीबाजी में थे कि घर में रखे हुए और भी 49,000 रुपए नगद व सोने के गहनों पर उनका ध्यान ही नहीं गया और वे इस माल को वहीं पर छोड़कर चले गए। राजापेट पुलिस मामले की जाँच कर रही है। कोल्हापुरी गेट पुलिस ने एक गुप्त सूचना के आधार पर मिली जानकारी पर अचलपुर के फरबानपुरा निवासी सैयद राशिद सैयद गनी को मवेशी चोरी के मामले में गिरफ्तार किया। साथ ही उसके पास से 2 गाय समेत 97,000 रुपए का माल बरामद किया। यवतमाल जिले के पुसद तहसील अंतर्गत कारोल सोमेश्वर मार्ग पर गुरुवार की रात हुई सड़क दुर्घटना में एक नवविवाहिता की मौत हो गई। इस महिला के पति और ससुर एक सड़क दुर्घटना में घायल हो गए थे, जिन्हें देखने के लिए यह महिला अस्पताल जा रही थी, किंतु ये महिला खुद सड़क हादसे का शिकार हो गई। बुल्ढाना जिला अंतर्गत मोरताला तहसील के नाइक नगर निवासी 13 वर्षीय लड़की की 24 मई को गांव के पास दावा परिसर में लाश मिली थी। यह लड़की बकरी चराई का काम किया करती थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला है कि इस नाबालिग लड़की का गला घोटकर हत्या की गई थी। बुल्ढाना पुलिस द्वारा मामले की जाँच की जा रही है। ग्रामीण जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा जिले के 2 कुख्यात बदमाशों के खिलाफ एमपीडीए के तहत कार्रवाई की गई, जिसके तहत ब्राह्मणवाड़ा थड़ी व धारणी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जावेद खां, गुलाब खां व विजय बेंडे इन 2 आरोपियों को 1 साल के लिए जिला मध्यवर्ती कारागार की सलाखों के पीछे रवाना किया। जिले के प्रोसेसिंग प्लांट के सोयाबीन बीज गुजरात की कंपनी के होने की बात कहकर जिले में बेचे जा रहे थे। ऐसे 857 बैग बीजों का कृषि विभाग के जिला व विभागीय उड़न दस्ते ने गत रोज पर्दाफाश किया। 36,73,000 रुपए के बीज भातकुली में की गई कार्रवाई के दौरान बरामद किए गए। कोल्हापुरी गेट पुलिस थाना क्षेत्र में रहने वाली महिला भोजन के बाद पड़ोसी महिला व उसके छोटे बच्चे के साथ घूमने के लिए निकली थी। इस समय सुनसान रास्ता देखकर मोटरसाइकिल पर आए करीब 40 वर्षीय व्यक्ति ने महिला के गले पर झपट्टा मारकर 15,000 मूल्य का 3 ग्राम सोने का मंगलसूत्र लूट लिया।
गाड़गीनगर पुलिस थाना क्षेत्र के वेलकम टी पॉइंट के पास व्हाइट कैसल बार में सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम करने वाले मनीष ताड़े से अर्जुन नगर निवासी विशाल वानखड़े ने देर रात शराब की मांग की और बियर बार बंद होने की बात कहने पर विशाल ने पास में पड़ा पत्थर उठाकर मनीष ताड़े के मुंह पर दे मारा। साथ ही इस छीना झपटी में मनीष ताड़े के मुंह से खून निकलने लगा और जेब में रखे 9,000 रुपए गिर गए। गाड़गीनगर पुलिस मामले की जाँच कर रही है। वाठोड़ा शुक्लेश्वर निवासी सैयद जीशान अली ने गाड़गीनगर पुलिस थाने में दी शिकायत में बताया कि अक्टूबर 2021 में बेंगलोर रेल यात्रा के दौरान उनकी अब्दुल रहमान नामक व्यक्ति से जान पहचान हुई थी और चिलम छावनी में रहते समय सैयद जीशान ने इस व्यक्ति से एक मोबाइल खरीदने की बात कही थी, जिसके लिए शिकायतकर्ता ने क्रेडिट कार्ड द्वारा मोबाइल बुक करने को कहा और विश्वास होने के कारण शिकायतकर्ता ने फोन पे के जरिए 15,300 रुपए दिए, लेकिन आरोपी ने न तो उसे फोन दिया और न ही उसकी रकम लौटाई। ऐसे में साइबर सेल पुलिस द्वारा मामले की जाँच की जा रही है। नागपुर गेट पुलिस थाना क्षेत्र में रहने वाली महिला ने पुलिस थाने में दी शिकायत में बताया कि वह अपने बेडरूम में सो रही थी। इसी समय बाजू के किचन से आवाज आई। जब उन्होंने वहां जाकर देखा तो किचन का दरवाजा खुला हुआ था और अंदर एक नाबालिग लड़के सहित समीर नामक लड़का दिखाई दिया। जब उन्हें पकड़ने का प्रयास किया तो एक लड़का भाग गया। वहीं पकड़े गए लड़के ने अपना नाम समीर बताया, जिसने घर के भीतर खूंटी से लटके फुल पैंट की जेब से 5,000 रुपए नगद चुराने की बात कबूल की। तिल्हारा के राजेश्वरी नगर में रहने वाले सुनील दादकर ने वलगांव पुलिस थाने में दी शिकायत में बताया कि वे अपने भाई के साथ तिल्हारा से अमरावती आए थे और काम निपटाने के बाद वलगांव से दरियापुर रोड स्थित सावजी ढाबे में भोजन के लिए रुके। भोजन करने के बाद बिल देते समय बिना किसी वजह होटल में काम करने वाले राजवीर हरणे ने उनके साथ गाली गलौज करते हुए उनके पैर पर लोहे की रॉड मारी। वहीं अन्य कुछ आरोपियों ने उन्हें गालियां देते हुए लात घूंसों से पिटाई करते हुए जान से मारने की धमकी दी। वलगांव पुलिस मामले की जाँच कर रही है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।